जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता। आज वैदिक सभ्यता का लास्ट क्लास है। आज वैदिक सभ्यता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वैदिक सभ्यता खत्म नहीं होगा। वैदिक सभ्यता दो भाग में बांटा गया था, पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो आज पूर्व वैदिक काल खत्म हो जाएगा, उसके बाद उत्तर वैदिक काल कल से पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल 2 क्लास चलेगा, 2 या 3 क्लास। उसके बाद फिर वैदिक काल का पूरा ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव हो हर एग्जाम के लिए जो फायदा होता है वो टोटल ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का आ जाएगा बौद्ध धर्म। उसके बाद बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो पूर्व वैदिक काल, अच्छा पूर्व वैदिक काल नहीं, वैदिक सभ्यता में पढ़े थे। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल है, इसका आज पढ़ेंगे हम लोग। आर्थिक जीवन पढ़ेंगे। अच्छा आर्थिक जीवन क्या है, यानी कि वो सब आर्थिक जीवन किस पर वो डिपेंड करते थे, किस पर वो निर्भर रहते थे, क्या उनकी व्यवसाय था, क्या चीज वो करते थे, आज पूरा जानेंगे। अच्छा वैदिक सभ्यता जो था इसका निर्माता आर्य थे। आर्य लोग भारत आए थे। भारत में आके एक सभ्यता का विकसित किया, जो सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता। ये सभ्यता जो था वो वेदों पर आधारित था, इसलिए सभ्यता का नाम क्या था, वैदिक सभ्यता। एक्चुअली में हम लोग वैदिक सभ्यता को एक प्राचीन सभ्यता मानते थे, लेकिन जब जैसे दौर बीतता गया और मतलब धीरे धीरे सिंधु सभ्यता की खोज हुई, तो इससे अनुमानित यही लगाया गया कि नहीं, वैदिक सभ्यता हम लोग का प्राचीन सभ्यता नहीं है। प्राचीन सभ्यता हम लोग का कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता है। तो हम लोग वहां से सिंधु घाटी सभ्यता को प्राचीन सभ्यता मानने लगे। उसके बाद वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता दोनों अगर तुलना किया जाए तो हम लोग का थोड़ा सा सभ्यता उल्टा है, क्योंकि वैदिक सभ्यता थोड़ा शहरी सभ्यता थी। उनका जो मतलब आर्थिक व्यवस्था था वो व्यापारी व्यवस्था था, नहीं व्यापारी रूप पर वो निर्भर करते थे। जैसे हम लोग वैदिक सभ्यता मांगे तो वैदिक सभ्यता एक नगरीय यानी कि ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता के साथ साथ इन्होंने जो इनका मतलब आर्थिक था वो क्या था, वो पशुपालन था। ये कृषि पर उतना निर्भर नहीं थे। तो चलिए इसको जानते हैं हम लोग आज वैदिक सभ्यता का आर्थिक जीवन क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्थिक जीवन। तो इनका जो आर्थिक जीवन है, अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, पशुपालन था। देखिए पशुपालन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सिंधु घाटी सभ्यता का जो था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब आर्थिक मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो व्यवसाय था वो क्या था, व्यापारी था, वो व्यापारिक प्रधान था। लेकिन जैसे हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, वैदिक सभ्यता में क्या देख रहे हैं कि इनका जो मुख्य आधार था वो क्या था, पशुपालन था। ये पशुपालन करते थे। उसके बाद पशुपालन में सबसे इंपॉर्टेंट जो पशु था वो गाय था। क्या था, गाय था। गाय बहुत लोकप्रिय था वैदिक सभ्यता में। गाय क्या था, बहुत लोकप्रिय था। अच्छा गाय को यहाँ पर वैदिक सभ्यता में गाय को अधन्या कहा गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि गाय को वैदिक सभ्यता में क्या कहा गया, तो अधन्या वर्ड का उपयोग किया गया था। अब देखिए अधन्या का मतलब क्या होता है, तो गाय को अधन्या कहा गया। अधन्या का मतलब होता है जिसको ना मारने, यानी कि अधन्या का मतलब होता है, अधन्या का मतलब होता है ना मारे जाने वाले पशु को हम लोग क्या बोलेंगे, अधन्या बोलेंगे। बहुत लोकप्रिय थे, यानी कि गाय की पूजा होता था, इतना लोकप्रिय थे कि गाय की वहां पे पूजा होती थी। तो अधन्या क्या हो गया, यानी कि गाय को हम लोग अधन्या कहेंगे। याद रखिएगा, ना मारे जाने वाले पशु को हम लोग गाय कहेंगे। अच्छा इसकी जो सर्वाधिक, अच्छा इसका सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, गाय का क्या था महत्व, सबसे ज्यादा दिया गया था, इसने गाय की बहुत ज्यादा वैल्यू था यहाँ पर वैदिक सभ्यता में। उसके बाद अच्छा इसका सबसे ज्यादा महत्व कैसे पता चला, क्योंकि गाय का उल्लेख जो है 176 बार हुआ था। कितना बार हुआ था, 176 बार। याद रखिएगा, अब क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछता है कि वैदिक सभ्यता में गाय का उल्लेख, नहीं कि अधन्या, अधन्या किसको कहते हैं, गाय को। और गाय का उल्लेख कितना बार हुआ था, तो 176 बार हुआ था। कितना बार हुआ था, 176 बार। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैदिक सभ्यता में जो गाय का उल्लेख है जो कितना बार हुआ था, 176 बार हुआ था। उसके बाद प्रथम ये प्रिय पशु था, यानी कि प्रथम ये क्या था, प्रिय पशु, यानी कि प्रमुख पशु था, गाय था। गाय की पूजा होती थी, गाय का देखभाल काफी अच्छा रूप से किया जाता था। अभी भी गाय को हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। गाय मतलब बहुत लोकप्रिय। अच्छा गाय को लोकप्रिय क्यों माना गया, देखिए एक्चुअली में होता क्या था, जैसे कोई बच्चा जन्म दिया और उनकी माता डेट कर गई, गाय का तो मतलब सॉरी बच्चा जो था, बच्चा तो जन्म दिया और उनकी माता डेट कर रही, तो बच्चा का पालन पोषण भले उनके घर वाले करते थे, लेकिन जो उनका मतलब भोजन था वो गाय के दूध से वो जीवित रहते थे। यानी कि गाय के दूध से जीवित रहना बच्चा, यानी कि एक माँ का क्या होता है, प्रतीक होता है। इसलिए गाय को मतलब सबसे प्रमुख पशु माना गया। तो याद रहेगा प्रमुख पशु कौन सा था, वैदिक काल में गाय था। और गाय का उल्लेख कितना बार हुआ था, 176 बार हुआ था। उसके बाद देखेंगे घोड़ा, दूसरा प्रिय पशु था घोड़ा। अच्छा दूसरा प्रिय पशु घोड़ा कैसे था, लोग घोड़ा के बारे में जानते हैं। तो घोड़ा एक्चुअली में था क्या, अब जैसे गाय तो दूध देता था, उससे हम लोग का भोजन वोजन प्राप्त हो जाता था, लेकिन घोड़ा जो था अब कई मतलब कहीं कहीं जाने के लिए मतलब सवारी करते थे, यानी कि हम लोग का सवारी करना या रथ बनाकर उसको उपयोग करना, इसलिए दूसरा प्रयोग पशु प्रमुख पशु क्या हो गया, घोड़ा हो गया। तो यहाँ साफ रखिएगा, प्रथम प्रिय पशु
गाय हो गया, दूसरा प्रमुख पशु घोड़ा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग का लिखा हुआ है कृषि का महत्व बहुत कम था। अच्छा, कृषि का महत्व बहुत कम था। वैदिक सभ्यता में जो था वो कृषि का महत्व क्या था, बहुत कम था, यानी कि ना के लगभग में था। और इसका जो उपयोग है, कृषि का उल्लेख मात्र 24 बार ही मिलता है। तो इससे यही पता चलता है कि कृषि का कितना महत्व था उस समय, क्योंकि गाय का महत्व गाय का उल्लेख जो 176 बार मिलता है। तो इससे यही अंदाजा लगाया जाता है कि गाय का महत्व क्या था, ज्यादा था, किससे, कृषि के अपेक्षा में। उसके उत्तर वैदिक काल में, जैसे हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, तो उत्तर वैदिक काल में क्या, कृषि का महत्व ज्यादा हो गया और पशु का महत्व क्या हो गया, स्लो हो गया। उसके उत्तर वैदिक काल से धीरे धीरे मतलब पशु का बलि उली देना स्टार्ट कर गया, जिसके कारण हम लोग का वैदिक सभ्यता का क्या हो गया, अंत हो गया। और एक नया धर्म उभर के आया, जिसका नाम होता है मतलब बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म से ही क्या हुआ, मतलब ये मार काट वाला मतलब प्रथा ही खत्म कर दिया। उसके बाद यहाँ देखते हैं हम लोग, तो कृषि का महत्व क्या है, बहुत कम है। इसका उल्लेख मात्र कितना बार मिलता है, 24 बार ही मिलता है। अच्छा, उद्योग जब था उस समय, क्योंकि कृषि तो था ही नहीं उतना, तो उद्योग बहुत सीमित थे। क्या थे, बहुत सीमित। सीमित का मतलब होता है बहुत कम ही था। तो सिर्फ क्या था, बढ़ईगिरी मतलब जो भी होता है बनाने के लिए बढ़ईगिरी या रथगिरी, भाई घोड़ा के जो सवारी वारी करने के लिए जो रथ बनाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रथगिरी को हम नहीं रथकार बोलेंगे। उसके बाद व्यापार जो था, देखिए व्यापार दो प्रकार का होता है, व्यापार को याद रखेंगे। व्यापार क्या होता है, व्यापार दो प्रकार का होता है। व्यापार दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक व्यापार होता है और दूसरा क्या होता है, बाह्य व्यापार होता है। बाह्य व्यापार का मतलब हुआ कि यानी कि मान लेते ये भारत है, क्या है, ये भारत है। भारत से अगर दूसरा देश में जाकर व्यापार कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य व्यापार कहेंगे। और आंतरिक व्यापार का मतलब हुआ कि भारत के अंदर ही व्यापार करना, क्या हो गया, भारत के अंदर ही हम लोग व्यापार करेंगे, उसको आंतरिक व्यापार कहेंगे। अब भारत से जाके बाहर व्यापार करेंगे तो उसको बाह्य व्यापार कहेंगे। तो वैदिक सभ्यता हम लोग का जो था, तो वैदिक सभ्यता में सिर्फ एक ही प्रकार का व्यापार हो रहा था, क्योंकि मुद्रा का तो खोज हुआ ही नहीं था। अब एक्चुअली मुद्रा का खोज नहीं हुआ था तो बाह्य व्यापार भी नहीं हो पा रहा था, तो आंतरिक व्यापार था। और आंतरिक व्यापार में कैसा व्यापार था, वस्तु विनिमय व्यापार था। अब वस्तु विनिमय व्यापार क्या होता है, जैसे हमको मार्कर लेना, ये क्या है, मार्कर है। अब ये मार्कर लेना है तो मार्कर के बदले में हम कोई वस्तु को देंगे, तभी हमको क्या करेगा, कोई वस्तु देगा, उसी को वस्तु विनिमय वस्तु व्यापार बोलेंगे। अब जैसे मार्कर को हमको लेना है तो इसके बदले हम क्या करेंगे, उसको वॉच देंगे, ये वॉच हो गया, तो वॉच को हम देंगे, वो हमको क्या करेगा, मार्कर देगा। या हमको वॉच को लेना है तो हम मार्कर को देंगे, फिर क्या करेंगे, वॉच लेंगे। मतलब एक वस्तु को देना, दूसरे वस्तु प्राप्त करना, उसी को वस्तु विनिमय कहते हैं। ये था, क्योंकि मुद्रा का खोज हुआ नहीं था वैदिक सभ्यता में। तब व्यापार क्या था, विनिमय प्रणाली था। विनिमय प्रणाली मतलब समझ में आ गया, एक वस्तु को देना, दूसरे वस्तु के लाना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विनिमय प्रणाली बोलते हैं। अच्छा, व्यापार क्या था, ये आंतरिक व्यापार था, यानी कि भारत के अंदर ही व्यापार होता था। वैदिक सभ्यता में इसके अंदर ही व्यापार होता था, इसलिए इसको आंतरिक व्यापार कहेंगे। यानी एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु लेना, केवल ये क्या था, आंतरिक व्यापार था। याद रखिएगा, केवल ये क्या था, आंतरिक व्यापार था, आंतरिक व्यापार ही होता था। उसके बाद मुद्रा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैदिक जब क्वेश्चन आता है कि वैदिक सभ्यता में मुद्रा की खोज हुई थी। एक्चुअली वैदिक सभ्यता में मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, इसलिए वस्तु विनिमय था, तो यहाँ पर मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। क्वेश्चन आता है कि वैदिक सभ्यता में मुद्रा की खोज हुई थी या नहीं, तो मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। अब उसके बाद जानते हैं हम लोग धार्मिक जीवन, क्योंकि वैदिक सभ्यता, वैदिक नाम से पता चलता है ये धार्मिक, ये जो सभ्यता है वो क्या है, धार्मिक सभ्यता है। तो अब इसका हम धार्मिक सभ्यता जानते हैं, कौन सा उनका लोग प्रिय देवता थे, कौन देवता की पूजा करते थे, क्या क्या होता था, चलिए डिटेल जानते हैं। तो धार्मिक सभ्यता में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, धार्मिक सभ्यता में ये प्राकृतिक पूजा। प्राकृतिक पूजा का मतलब क्या होता है, उसके बाद बहुदेववादी, दूसरा क्या है, बहुदेववादी। प्राकृतिक पूजा का मतलब होता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पढ़ रहे थे, उर्वरता की देवी की पूजा होती थी वहां पर, क्योंकि मातृश्वेतात्मक थी। तो उर्वरता का देवी का मतलब था कि एक स्त्री अपने गर्भ से एक वृक्ष को जन्म दे रहा था, उसी को उर्वरता की देवी, उसी को पूजा करता था। तो वृक्ष का मतलब अथी देखा गया तो पृथ्वी से लिया गया था, क्योंकि पृथ्वी पर ही क्या कहता है, पेड़ पौधा होता है, तो पृथ्वी का पूजा करना। जैसे आप देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं प्राकृतिक की पूजा क्या होता है, तो पेड़ पौधा की पूजा करना प्राकृतिक की पूजा हो गया। जैसे सूर्य की जो पूजा करता है तो ये भी एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक पूजा है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक की देन है। तो जो प्राकृतिक का दिया हुआ है उसको पूजा करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पूजा। तो उस समय क्या था, प्राकृतिक पूजा था, एवं बहुदेववादी भी थे। तो बहुदेववादी का मतलब होता है कि कुछ कुछ प्रमुख देवता थे जिनको क्या होते थे, पूजा होती थी, उसी को हम लोग बहुदेववादी भी कहेंगे। अर्थात इस काल में धार्मिक प्रधान था, या क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धार्मिक प्रधान था। धर्म प्रधान का मतलब होता है कि
वैदिक सभ्यता जो था, वैदिक सभ्यता पूरा का पूरा सभ्यता क्या धर्म पर आधारित है, क्योंकि वेदों से लिया गया। इसमें क्या होता है, 3 प्रकार के वेद होता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जिनको क्या होता है इनमें खोज होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पढ़ रहे थे धार्मिक प्रधान था। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर उल्लेख होता है 33 देवी देवताओं का उल्लेख। कितना देवी देवताओं का उल्लेख होता है? 33 देवी देवताओं का उल्लेख होता है। 33 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख होता है, ना कि 33 करोड़। 33 देवी देवताओं का उल्लेख होता है। अब 33 देवी देवताओं में जो सबसे प्रमुख है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता है, वो सभी देवी देवताओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता में कितने देवी देवताओं का उल्लेख हुआ है? तो 33 देवी देवताओं का नाम मिलता है। अच्छा, इन्हें भी 3 प्रकार से बांटा गया। जो 33 प्रकार के देवी देवता जो मिले थे 33 ठो, उनको भी क्या किया, 3 भाग में बांट दिया। 3 भाग में क्या क्या बांटा? एक अंतरिक्ष के देवता हो गया, दूसरा पृथ्वी की देवता हो गया, और तीसरा आकाश के देवता हो गया। अब देखिए अंतरिक्ष है, आकाश है, दोनों कंफ्यूज नहीं होना। अंतरिक्ष होता है, क्या होता है, आकाश होता है। आकाश मतलब होता है कि अंतरिक्ष थोड़ा सा जो ऊपर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आकाश बोलेंगे, और आकाश से थोड़ा जो नीचे होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतरिक्ष। जहाँ से बारिश वारिश होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतरिक्ष बोला जाता है। तो चलिए जानते हैं। तो 33 जो देवी देवता था, 33 देवी देवताओं का जो नाम मिलता है, उसको भी क्या किया, 3 श्रेणी में बांटा गया। किसमें बांटा गया? 3 श्रेणी में, याद रखिएगा। पहला आता है अंतरिक्ष। पहला क्या आता है, अंतरिक्ष। दूसरा मेरा पृथ्वी आता है, और तीसरा मेरा क्या आता है, आकाश आता है। अब देखिए अंतरिक्ष में कौन कौन देवी देवता को रखा गया? तो इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु, याद रहेगा। अंतरिक्ष के जो देवी देवता थे वो इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु। उसके बाद पृथ्वी के जो देवी देवता थे वो अग्नि, पृथ्वी, सोम, वनस्पति। और आकाश के जो देवी देवता थे वो सूर्य, वरुण, उषा, सविता और विष्णु। ये सब जो थे वो आकाश के देवी देवता थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो वैदिक सभ्यता में कितने देवी देवता का उल्लेख होता है? तो 33 देवी देवता का उल्लेख होता है। और 33 जो देवी देवता है उनको 3 भागों में, 3 श्रेणी में रखा गया है। एक अंतरिक्ष में, दूसरा पृथ्वी और तीसरा आकाश। अंतरिक्ष में आते हैं इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु। अब पृथ्वी में आता है अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। आकाश में आते हैं सूर्य, वरुण, उषा और सावित्री और विष्णु। ये सब किस में आते हैं? आकाश में आते हैं। अब चलिए, ये जो देवी देवता थे, जो कुछ को अंतरिक्ष में रखा गया, कुछ को पृथ्वी में रखा गया, कुछ को आकाश में रखा है, इनका मतलब उद्देश्य क्या था? ये सब करते क्या थे? इनको प्रमुख देवता के माने जो आर्य लोग थे वैदिक सभ्यता में, वो इनको देवी देवता क्यों माने थे? अब इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग जो प्रमुख देवी देवता है जो एग्जाम में पूछते हैं। तो जैसे इंद्र हो गया, क्या हो गया, इंद्र। अब देखिए इंद्र का एक्चुअली में काम क्या था? इंद्र को पुरंदर बोला जाता था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इंद्र का दूसरा नाम क्या है? तो पुरंदर है। क्या है? पुरंदर। अच्छा, इंद्र भगवान जो थे, इंद्र, उनका काम क्या था? तो इनका काम था किला तोड़ने वाले। किला तोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? इंद्र कहा जाता है। अच्छा, किला तोड़ने वालों को पुरंदर कहा जाता है, पुरंदर को क्या कहा जाता है? इंद्र कहा जाता है। और ये सबसे लोकप्रिय देवता थे। ये क्या थे? सबसे प्रमुख, यानी कि सबसे लोकप्रिय देवता। अब क्वेश्चन आएगा कि वैदिक सभ्यता में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इंद्र हो जाएगा। अच्छा, इंद्र को क्या कहा जाता था? पुरंदर कहा जाता था। किला तोड़ने वाले देवता को क्या कहते थे? तो इंद्र कहते थे, यानी कि पुरंदर कहते थे। इनका जो श्लोक है कि 250 श्लोक सबसे प्रमुख क्यों है? क्योंकि इनका जो श्लोक है 250 श्लोक है। कितना श्लोक है? 250 श्लोक है इंद्र के लिए। इंद्र का श्लोक कितना होता है? 250 श्लोक है, याद रखिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ क्वेश्चन, कई बार बोलेंगे, यहाँ क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे? पुरंदर बोलेंगे। पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला। पुरंदर का मतलब क्या होता है? किला तोड़ने वाला। और इंद्र का जो उल्लेख होता है कि 250 श्लोक, 250 श्लोक है। किसका श्लोक? कितना श्लोक है? 250 श्लोक है। और सबसे प्रमुख देवता किसको मानते हैं? इंद्र को मानते हैं। वैदिक सभ्यता में सबसे प्रमुख देवता किसको मानते हैं? इंद्र को मानते हैं। अग्नि, अब देखिए अग्नि मध्य देवता हो गया, मध्यस्थ देवता। इनका श्लोक कितना है? 200 श्लोक है। यह दूसरा नंबर पर प्रमुख देवता है। तो दोनों याद रखिएगा। सबसे प्रमुख देवता क्या हो गया? इंद्र हो गया, जिनका 250 श्लोक है। दूसरा नंबर पर अग्नि आता है, और अग्नि दूसरा प्रमुख देवता है, इनका श्लोक 200 है। तो ये दोनों श्लोक को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी है और पूछेगा भी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वरुण। तब वरुण जो है वो समुद्र के देवता थे। कहाँ का देवता है? समुद्र के देवता को वरुण बोला गया। चलिए याद रहेगा। तो इंद्र हो गया किला तोड़ने वाले,
रिकॉल थोड़ा सा कर लेते हैं। इंद्र हो गया किला तोड़ने वाले देवता, जिनको पुरंदर कहते हैं। इनका कितना श्लोक है? 250 श्लोक है। अच्छा, उसके बाद अग्नि आता है। अग्नि दूसरा नंबर पर प्रिय देवता है, और इनका श्लोक कितना है? 200 है। याद रहेगा कितना श्लोक है? 200 है। अच्छा, वरुण को समुद्र की देवता बोला जाता है। वरुण को क्या बोला जाता है? समुद्र की देवता बोला जाता है। उसके बाद सविता है। तो देखिए सविता क्या? चमकता सूर्य की देवता है। क्या है? चमकता हुआ सूर्य की देवता को सविता कहा जाता है। और इन्हीं के उल्लेख में गायत्री मंत्र को गाया गया, यानी कि इन्हीं के नृत्य में गायत्री मंत्र को गाया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, लड़का गलती मारता है, गायत्री मंत्र किसके अर्थी में गाया गया था? तो ऑप्शन में आता है गायत्री, तो उस पर ही टिक लगाया था। नहीं, चमकता हुआ सूर्य, यानी कि चमकता हुआ सूर्य के लिए क्या है? गायत्री मंत्र। यहाँ से याद रखिएगा, चमकता हुआ सूर्य के लिए क्या है? गायत्री मंत्र है। और एक उगते हुए सूर्य है। क्या है? एक उगते हुए सूर्य है, उनको क्या कहा गया है? मित्र कहा गया। तो याद रखिएगा, चमकता हुआ सूर्य सविता हो गया। अच्छा, गायत्री मंत्र किसके लिए? सविता के लिए। अच्छा, गायत्री मंत्र का जो रचनाकार थे, जो निर्माता थे, उनका नाम विश्वामित्र था। क्या था? विश्वामित्र। कई बार एग्जाम में पूछता है। तो गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र थे। कौन थे? विश्वामित्र। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन हो गया? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र यानी कि सविता। सविता का मतलब होता है चमकता हुआ सूर्य। एक मित्र है, जो उगते हुए सूर्य को क्या बोला जाता है? मित्र बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अश्विन है। क्या है? अश्विन। ये चिकित्सा का देवता है। कौन सा देवता है? चिकित्सा। चिकित्सा का मतलब होता है डॉक्टर। क्या होता है? डॉक्टर। चरक चिकित्सा, याद रखिएगा, चरक का सिद्धांत चिकित्सा से है। तो अश्विन का देवता कौन है? चिकित्सा का है। उसके बाद सोम होता है। सोम मतलब वनस्पति का देवता। अब वनस्पति, वनस्पति का मतलब होता है जो भांग जो पिता होता है ना, भांग का निर्माण करता है, जो वन से की प्राप्त औषधि को, उसी को वनस्पति बोला जाता है। तो सोम क्या है? वनस्पति। सोम रस, जैसे वनस्पति मदिरा उदिरा जो तैयार कर किया जाता है, तो सोम हो गया वनस्पति की देवता। किसको कहेंगे? सोम को कहेंगे। उसके बाद पूषण जो है, अच्छा पूषण जो है पशुओं का देवता है। किसका देवता है? पशुओं के देवता। और आगे जाके पढ़ेंगे कि पूषण जो है वो देखिए शूद्र की देवता हो गए थे। किनका देवता हो गए थे? शूद्र की देवता। तो पूषण जो है वो पशुओं की देवता है। याद रहेगा, पूषण जो क्या है? पशुओं की देवता। उसके बाद मारुत है। आंधी तूफान की देवता को हम लोग क्या बोलेंगे? मारुत बोलेंगे। आंधी जो तूफान है उनकी देवता को क्या बोलेंगे? मारुत बोलेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो वैदिक सभ्यता में कितने देवी देवता का उल्लेख है? तो 33 देवी देवता के उल्लेख है। कुछ यहाँ अच्छा 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। ये 33 देवी देवताओं को भी क्या किया है? 3 श्रेणी में रखा गया। कितना श्रेणी में रखा गया है? 3 श्रेणी में। अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश। अंतरिक्ष में कुछ देवी देवता को रखा गया है, पृथ्वी में कुछ देवी देवता को रखा गया है, और आकाश में कुछ देवी देवता को रखा गया। देन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इंद्र। इंद्र को यानी कि पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला। पुरंदर का मतलब क्या होता है? किला तोड़ने वाला। इनका 250 श्लोक है और सबसे प्रमुख देवता है। तो याद रखिएगा, इंद्र को पुरंदर बोला जाता है। पुरंदर का तात्पर्य होता है कि किला तोड़ने वाला। किला तोड़ने वाले को क्या कहते हैं? पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है इंद्र। और इनका श्लोक कितना है? 250 श्लोक मिलता है। सबसे प्रमुख देवता है तो वो इंद्र है। उसके बाद अग्नि दूसरा नंबर में प्रमुख देवता है। इनका कितना श्लोक है? तो 200 श्लोक है। उसके बाद वरुण हो गया समुद्र की देवता। वरुण कौन हो गया? समुद्र की देवता। उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, सविता, चमकता हुआ सूर्य। गायत्री मंत्र को यहीं से लिया गया, देखिए गायत्री मंत्र सविता के लिए है। उसके बाद गायत्री मंत्र का जो रचनाकार है वो विश्वामित्र है। कौन है? विश्वामित्र है। और मित्र जो है यानी कि उगते हुए सूर्य की देवता को मित्र बोला गया। उगते हुए सूर्य की देवता को क्या बोला गया? मित्र बोला गया। उसके बाद है अश्विन। अच्छा ये क्या हो गया? चिकित्सा की देवता, यानी कि डॉक्टर उक्टर जिसको बोल सकते हैं, चिकित्सा की देवता अश्विन हो गया। सोम वनस्पति की देवता। वनस्पति की देवता को क्या बोलते हैं? सोम बोलते हैं। उसके बाद है पूषण है, तो पूषण हो गया पशुओं की देवता। पूषण को क्या बोलेंगे? पशुओं के देवता। आगे जाके पढ़ेंगे ये शूद्र की देवता कहलाते हैं फिर आगे जाके। उसके बाद मारुत हो गया। मारुत मतलब आंधी तूफान की देवता, यानी कि आंधी तूफान की देवता जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मारुत बोलते हैं। उसके बाद वैदिक सभ्यता में पूर्व वैदिक काल जो है, तो आज हम लोग का क्या हो गया? समाप्त हो गया। कल से हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। क्या पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का 2 से 3 वीडियो आएगा। उसके बाद पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल दोनों को मिला के ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे और पूरा ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म से फिर हम लोग क्या करेंगे? डिटेल पढ़ते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।